वेलकम टू ज्ञानकुंभ अकेडमी। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। आइए, टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसे हम क्या सीखेंगे, इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देखिए, कांस्टेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी फिक्स्ड। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा, फिक्स्ड रहेगी। लेकिन बात करें वेरी की, वेरिएबल जो है वेरी से लिया गया है, और वेरी का मतलब होता है टू बी चेंज्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। कांस्टेंट कौन से होते हैं, एग्जांपल बात करें कांस्टेंट की 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करें तो x y z a b c etc। अब इजी हो जाएगा वेरिएबल और कांस्टेंट बताना। जैसे मैंने लिख दिया 5x, ये एक टर्म है। अभी बताओ टर्म क्या होती है, तो 5 और x, तो इसका मतलब x क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल। क्या है जी, वेरिएबल। और 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था टर्म, तो मैं बताता हूँ। देखो टर्म क्या होती है, TERM। टर्म को तीन टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास सिंगल कांस्टेंट है तो भी क्या होगा, टर्म होगा। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये भी क्या है, टर्म है। अगर आपके पास वेरिएबल है, अगर आपके पास वेरिएबल है तो वो भी क्या होगा, टर्म होगा। यानी कि x y z ये भी क्या है, सब टर्म है। अगर थर्ड आपके पास c इंटू v, यानी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, यानी कि 5x है, 6y है, 7m है, इस टाइप से है, तो ये भी क्या है, आपकी टर्म है। तो टर्म हम तीन टाइप से कर सकते हैं। टर्म कितने टाइप से, तीन। कौन कौन सी, थ्री टाइप की टर्म, कांस्टेंट, फर्स्ट सेकंड वेरिएबल, और थर्ड है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी तो वो भी टर्म होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, इधर देख लीजिए, यहां देखिए, हम पूछेंगे 5x² + 6x + 7, इसमें कितने टर्म है। हमने लिखा 5x² + 6x + 7, तो ये लिखा हमने, हमसे पूछा गया कितने टर्म है, तो 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स। कितनी टर्म होगी, 3। हमने अभी सीखा कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर सीखा हमने टर्म्स क्या होती है हमारी। ठीक है, टर्म्स कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बताते हैं हम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। Combination of terms using arithmetical operations is known as algebraic expression। कैसे, 7x + 5 ये a है, algebraic expression है। 5m - 9 ये भी algebraic expression है। 40 + 3y + z + 14 + 3z ये भी क्या है, algebraic expression है। √x + 4y ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, तो algebraic expression है। ये भी क्या है, x की पावर 1/2 - y की पावर 2/3 + t²। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर, ओके, थैंक यू।